हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम आपको 12th क्लास का अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं एसी सर्किट विद ओनली कैपेसिटर। हमने पहले के वीडियोस में आपको एसी सर्किट विद इंडक्टर एंड रजिस्टर पढ़ाया था और अब इसमें जो है कैपेसिटर पढ़ाना है। जब कैपेसिटर आप पढ़ लोगे तभी बच्चों आपको एलसीआर सर्किट समझ में आएगा। मतलब हमको तीनों सर्किट जब आएंगे उसके बाद ही हम उनको एलसीआर कॉम्बिनेशन करके पढ़ पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या लिया हमने, यहाँ पे जो लिया है वो लिया है कैपेसिटर। लेट अस कंसीडर ए प्योर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is connected across a source of alternating EMF and that EMF is E। तो यहाँ पे जो ध्यान देना है वो आपको क्या देना है कि लेट ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is connected with AC supply of EMF E। कैपेसिटेंस इसका क्या है C है और सप्लाई जो हम दे रहे हैं वो AC सप्लाई दे रहे हो, इसलिए इसमें साइनोसॉइडल फॉर्म होगा। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। चाहे हम इसको E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी भी यूज कर सकते थे। बच्चों ध्यान रखिएगा कि बैटरी जो है, बैटरी इसमें कैपेसिटेंस में भी दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। टर्मिनल्स नहीं मीन्स एक प्लेट उनकी होती है, एक पॉजिटिव प्लेट होती है और एक नेगेटिव प्लेट होती है। लेकिन बैटरी में जो है वो पॉजिटिव एंड बड़ा होता है, नेगेटिव एंड छोटा होता है। कैपेसिटेंस में ये नहीं होता है। तो जब भी आप फिगर बनाएं तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें कि यहाँ पे जो है हम कैपेसिटेंस ले रहे हैं ना कि बैटरी ले रहे हैं। अब बच्चों हमको ये देखना होगा कि जब कैपेसिटेंस होता है, जो कैपेसिटर होता है, जब उसमें कॉन्टीन्यूअस टाइम वेरिंग करंट जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव करंट जाएगी, तो क्या होगा उसमें चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस दोनों होते रहेंगे। जब पॉजिटिव करंट जा रही होगी तो कैपेसिटर चार्ज होगा, लेकिन जब नेगेटिव करंट जा रही होगी तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता जाएगा और इससे क्या होगा उसमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट्स इज इक्वल टू अप्लाइड ईएमएफ। तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर प्लेट्स इज इक्वल टू अप्लाइड ईएमएफ। अब हमें यहाँ पे देखना होगा कि अप्लाइड ईएमएफ क्या था, E था। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस V दे दिया। आपने सेकेंड चैप्टर में जो कैपेसिटेंस था वहाँ पे रिलेशन पढ़ा था Q इज इक्वल टू सी वी। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, V इज इक्वल टू Q अपॉन C हो जाएगा। इस E की वैल्यू लगा दीजिए आप, तो साइन ओमेगा T हो गया। अब यहाँ पे हमने V इज इक्वल टू Q अपॉन C तो ले लिया, बट ये जो चार्ज है वो भी वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा, इसलिए वेरी करेगा क्योंकि जो है वहाँ पे जो करंट हम दे रहे हैं, जो सप्लाई दे रहे हैं, वो टाइम वेरिंग करंट दे रहे हो। तो जब टाइम वेरिंग करंट दे रहे हैं तो ये भी हमारे पास क्या होगा, चेंज होता जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। करंट का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। चूँकि हमने कहा ये चार्ज वेरी करेगा, देन इफ़ द करंट इज I देन I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ये फॉर्मूला होगा I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई जो है वो टाइम वेरिंग है। अब Q की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। जब Q की वैल्यू पुट करोगे आप तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो Q की वैल्यू पुट करते हैं, देन क्या आ जाएगा, D अपॉन डी टी इंटू सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। C कांस्टेंट है बच्चों, ऐसे ही लिख देते हैं C। ई नॉट भी कांस्टेंट है। क्या बचा हमारे पास, D अपॉन डी टी इंटू साइन ओमेगा टी बचा। तो हम C और ये है हमारे पास ई नॉट साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा होता है, तो ये क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी हो गया। प्लस यहाँ पे ओमेगा टी था तो ओमेगा और टर्म्स आ गया। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब थोड़ा सा चेंज करना होगा। हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी थी। यहाँ कॉस ओमेगा टी है तो हम इस कॉस ओमेगा टी को चेंज करेंगे किस में, साइन में। तो आपको पता है हमने पहले के वीडियोस में बताया था कि साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है। यहाँ प्लस साइन है इसलिए हम प्लस वाला वैल्यू यूज़ करेंगे, और इंडक्टर के केस में नेगेटिव साइन आ रहा था इसलिए हमने नेगेटिव वाला यूज़ किया था। तो साइन 90 प्लस थीटा की जगह क्या है, यहाँ पे ओमेगा टी है। इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, तो ओमेगा सी ई नॉट
साइन ओमेगा टी प्लस 90 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2। तो बच्चों अब इक्वेशंस क्या आ गई हमारे पास, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब देखिए दोनों में इक्वेशन 1 एंड 2 मीन्स करंट और पोटेंशियल दोनों की इक्वेशन साइन के टर्म्स में है, बट यहाँ पे क्या है प्लस पाई बाई 2 है। प्लस पाई बाई 2 है, इट मीन्स करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है। कितना लीड कर रही है, बाई पाई बाई 2 एंगल लीड कर रही है। थोड़ा सा ये चेंज करेंगे, यहाँ पे जो टर्म्स आ रहा है ये क्या है, कांस्टेंट है, ओमेगा चेंज नहीं होता, सी चेंज नहीं होता, ई नॉट चेंज नहीं होता। इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। वही चीज़ें आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ मैथमेटिकली हमने इसको थोड़ा सा फ्रैक्शन में कर लिया है, अदरवाइज ओमेगा सी ऊपर ही आके जाएगा। और 1 अपॉन ओमेगा सी जो है वो वैल्यू इसको क्यों लिखा है, हियर जो 1 अपॉन ओमेगा सी है दैट इज इक्वल टू एक्स सफिक्स सी। एक्स सी जो होता है वो कहलाता है हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हुआ, और ये भी क्या है रेजिस्टेंस है, तो इसकी भी एसआई यूनिट जो होगी वो हमारी ओम ही होगी, एसआई यूनिट इज ओम। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है डिफाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर in AC circuit is known as capacitive reactance. It is represented by XC, its SI unit is ohm. Then total resistance offered by the capacitance in AC circuit is known as capacitive reactance. It is represented by XC. तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, I इज इक्वल टू हो गया ई नॉट अपॉन XC साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये जो टर्म्स आया हमारे पास ई नॉट बाई आर के इक्विवेलेंट है, ई नॉट अपॉन एक्सी लिखें या ई नॉट बाई आर लिखें वही सेम चीज़ है। तो हम इसको किससे कंपेयर करा देंगे, इसको हम कंपेयर करा देंगे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये लिख सकते हैं हम आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो बच्चों भी यहाँ पे क्या हो गया, जो आई नॉट हो गया वो क्या हो गया, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्सी हो गया। एंड आई नॉट इज नोन एज पीक वैल्यू ऑफ करंट और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, और दोनों इक्वेशंस को हमने 3 डाल दिया। एक चीज़ और आती है, कभी कभी जब इंडक्टिव रिएक्टेंस हम बता रहे थे आपको, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो था, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको अगर हम चेंज करें, रिलेशन आता है, ग्राफ आता है कभी कभी प्लॉट करने के लिए, what is the relation between कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा की जगह क्या आ गया, 2 पाई एफ सी आ गया। तो व्हाट इज रिलेशन, एक्सी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। रिलेशन डेफिनेशन हो गई, यहाँ से यूनिट हो गई। कभी कभी रिलेशन विथ फ्रीक्वेंसी आता है तो एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी और 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। एक्सी जो है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कोई चीज़ होती है तो उसका ग्राफ जो है वो इस तरह से आता है। तो ये हमारे पास ग्राफ हो गया एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखिएगा बच्चों, एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ तुम्हारा ये ऐसे कर्व होते हुए आएगा, और एक्सएल और एफ का ग्राफ जो था वो डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन आ रहा था। अब अगर हम यहाँ पे फिर डीसी और एसी की बात कर दें तो फॉर डीसी सर्किट एफ इज इक्वल टू 0 और एफ 0 हो गया तो एक्सी इन्फिनिटी हो गया। तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आया वो इन्फिनिटी हुआ किसके लिए, डीसी सर्किट के लिए। इसलिए जब भी हम कैपेसिटर सर्किट्स में लगाते हैं तो पैरेलल में लगाते हो, ना कि उसको सीरीज़ में लगाते हैं। ठीक है, ये टॉपिक्स बच्चों अलग था, इसके साथ इसमें इसी में ही आता है इसलिए हमने पढ़ा दिया, बट इस पे जो क्वेश्चंस आता है वो अलग आता है। और आपको कैपेसिटिव में जो क्वेश्चंस आता है वो हमारे पास करंट और हमें ई की इक्वेशन चाहिए होती हैं। अब इन दोनों की इक्वेशन से देखिए करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है। तो इन कैपेसिटेंस, इन कैपेसिटिव सर्किट करंट इज लीडिंग विद द पोटेंशियल बाई पाई बाई 2 डिग्री, बाई पाई बाई 2 एंगल। और हम जब यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे जब फेजर डायग्राम बनाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, फेजर डायग्राम में हमारे पास करंट कम हो गई और जो है वोल्टेज ज़्यादा हो गया। करंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। ये पीक वैल्यू है तो आई नॉट हो गया, और पूरी जो वैल्यू ये आई नॉट हो गया। ये जो करंट है ये हमारे पास आई रिप्रेजेंट कर रही है। आई की इक्वेशन आप लिखोगे तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हो गया। क्यों हमने इसको करंट को ऐड कर दिया, क्योंकि करंट पाई बाई 2 एंगल पीछे है। तो क्या हो गया हमारे पास, ये जो एंगल हो गया वो टोटल क्या हो गया, वो पाई बाई 2 हो गया।
या तो हम ऐसे क्वेश्चन बना लें या फिर हम इसको दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं बच्चों, देखिए हम ई को जैसे रखते थे वैसे ही रखें, ठीक है। ये हमारे पास ई हो गया किस पे, ओमेगा टी पे। ये हमारे पास वैल्यू हो गई ई नॉट की, और ये पीक वैल्यू ई नॉट हो गया, और ये क्या हो गया, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। करंट इससे अहेड है, कितना अहेड है, 90 डिग्री अहेड है, तो हमने दोनों के बीच का एंगल ले लिया π/2, और इसको हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, ये आई रिप्रेजेंट कर दिया। ये आई नॉट हो गया, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या हो गई, वो आई नॉट हो गई। तो फेज़र डायग्राम हम जब बनाते हैं तो फेज़र डायग्राम में हम दोनों तरह से ले सकते हो, इसे ऐसे भी बना सकते हैं और इसे ऐसे भी बना सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ई नॉट हो गया, और ये वेक्टर जो है वो ई रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको ध्यान ये रखना है कि फेज़र डायग्राम में जो करंट है वो हमेशा लीड करती है, किससे लीड करेगी, वोल्टेज से लीड करेगी, तो इसको लीड करते हुए बनाना है। अब बच्चों रह गया हमारे पास ग्राफ का। ग्राफ क्वेश्चंस हम बनाते हैं, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे वी और आई का, वी और आई का जो ग्राफ बनाएंगे तो उस ग्राफ के लिए ठीक से देख लीजिए, सभी के लिए हमें इक्वेशंस ही याद रखनी है, और अगर इक्वेशंस नहीं याद रहेंगी तो बच्चों आपको ग्राफ बनाने भी मुश्किल होगी, ठीक है। तो हम ई की हमेशा इक्वेशंस ऐसे बनाते हैं। ये हमारे पास हो गया ई की इक्वेशंस, और जो पीक वैल्यू होगी ये इसकी पीक वैल्यू को किस रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। वन ऑसिलेशन यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे हो रहा है तो ये 2π हो गया। करंट लीड कर रही है, अहेड है, तो जब ये 0 था तो करंट क्या थी, मैक्सिमम थी, तो हमने यहाँ पे ले लिया मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे ये 0, और जब ये मैक्सिमम होगा तो करंट 0 होगी। तो बच्चों, और फिर अगेन हम जब लेंगे यहाँ जहाँ 0 है वहाँ पे करंट मैक्सिमम। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा ये आई रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशंस, इस साइड हमारे पास ओमेगा टी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है एक्सिस वो ई और आई दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ई हमेशा हम ज़्यादा लेते हैं तो ई ऊपर रहेगा, करंट उससे थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्स सी होता है। इस एक्स सी टर्म्स की वजह से ई नॉट की वैल्यू, आई नॉट की जो वैल्यू है वो ई नॉट के इक्वल टू ना रह के उससे थोड़ी कम होती है। π/2 जो एंगल आ रही है वो देखना है कि जहाँ पे हमारे पास EMF 0 है वहाँ पे करंट मैक्सिमम होगी, जहाँ ये मैक्सिमम है वहाँ करंट 0 होगी, अगेन जहाँ 0 है वहाँ मैक्सिमम हो गई। ये प्रोसेस चलता जाएगा, तो अब ग्राफ बनाना आपको इजी रहेगा। तो बच्चों इस पे ग्राफ, फेजर डायग्राम प्लस इक्वेशन सारे डेरिवेशंस करने हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए। कोई अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल के आप हमें कमेंट भेज सकते हैं। Thank you for watching my channel.